Hello, dear students. Welcome to my channel Pamar Maths Classes. Today we study now chapters number 4 determinants का। बेटा आज का टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कि हमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है जब उसके गिवन ऑफ वर्टेक्स, उसके वर्टेक्सेस हमें दिए हुए हों। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स विद द वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा यहाँ हमें ट्रायंगल के वर्टेक्सेस दिए हुए हैं और इनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको इसके रिजल्ट के फॉर्मूले में के बेसिस में लिखते हैं। जब ये हमें x1 y1 दिया है, ये x2 y2 और ये x3 y3। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल गिवन बाय दिस implies 1/2 डिटर्मिनेट्स। अब इसकी जो वैल्यूज है उसे लिखेंगे पहले। क्या है बेटा? 1 6 4 और यहाँ पे 0 0 3 1 1 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट, जब कोऑर्डिनेट है 1 0 6 0 4 3, तो सबसे पहले इसके लिए x1 यहाँ पे क्या होता है बेटा? x1 यहाँ पे क्या होता है आपका? x2 और यहाँ पे क्या होता है? x3। तो x1 x2 x3 और यहाँ पे आपका y1 y2 y3 की वैल्यू और यहाँ 1 1 1 हम इसमें वैल्यू को ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसे एक्सपेंडेड करते हैं अलोंग टू कॉलम सेकेंड। तो एक्सपेंडिंग with the elements along कॉलम सेकेंड। कॉलम सेकेंड के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कर रहे हैं? इसे एक्सपेंडेड कर रहे हैं। अब आप खुद देख रहे हैं इसके ये एलिमेंटेशन 0 है, इसके लिए ये एलिमेंट 0 है, तो ओनली किस एलिमेंट के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी? इस 3 के लिए, जिसके लिए साइनिंग क्या होगा इसका? माइनस का। तो दिस इम्प्लाइज ये 1/2, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस की 3 ब्रैकेट्स 1, क्योंकि जब इसके लिए करेंगे तो एक तो इसकी ये वाली इसको हिडन कर लेंगे, इस रो को और इस कॉलम को आप हिडन कर लोगे। जब इस रो और इस कॉलम को हिडन करेंगे तो बचेगा क्या? 1 6 1 1 मल्टीप्लाई 1 की 1 में करी तो 1 और माइनस 6 की 1 में करेंगे तो 6, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 6। अब 1 में से 6 लेस देन हुए, कितने बचे? माइनस के 5 और माइनस 5 की मल्टीप्लाई -3 में करी आपने, तो कितना आ गया? 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका क्या आ गया? एरिया। तो एक्सरसाइज 4.3 के जो जितने भी अदर पार्ट हैं, जैसे कि ये 2 7 1 1 10 8 है, या ये आपके -2 -3 3 2 -1 -8, ये अदर पार्ट है। इसी तरह से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाइड करते हैं। तो रिमार्क्स, सबसे पहले हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का यदि हमें डिटरमिनेंट का एरिया निकालना है तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? जब कोऑर्डिनेट उसके दिए होते हैं 1/2, सबसे पहले x1 x2 x3, फिर यहाँ पे y1 y2 y3 1 1 1। ये क्या है? ये हमारा किसी भी ट्रायंगल के ये जब वर्टेक्सेस दिए हों तो उसका डिटरमिनेंट फॉर्म से उसके लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया और इसके क्वेश्चन से हमने इसका एरिया क्या करके दिखाया? फाइंड आउट करके। जब इसके हमें 3 वर्टेक्सेस दिए हुए थे, जब 3 वर्टेक्स हमें गिवन थे तो हमने क्या करा? सबसे पहले इसके x1 x2 और x3 की वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे, फिर y1 y2 y3 की वैल्यू लिख दिया और फिर यहाँ पे आपने 1 1 1 ले दिया। अब देखा आपने कि ये एलिमेंटेशन इस कॉलम में 0 है, ओनली सिंगल एक एलिमेंट बचा हुआ है 3, तो हमने इसे कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को क्या कर दिया? इसके डिटरमिनेट कर दिया है। तो एक्सपेंडिंग विद द एलिमेंट ऑफ अलोंग टू कॉलम करा, तो इसकी ये क्या आ जाएगी वैल्यू? क्योंकि इसके अंदर से ये तो रो और ये इसका मिडिल वाला जो सेकंड कॉलम है ये हिडन हो जाएगा, तो यहाँ 1 6 और 1 1 बचेगा, जिसको हम सोल्व इस तरह से कर लेते हैं तो ये कंडीशन आ जाती है। लेकिन सेकंड कंडीशन केसेस मैंने बेटा आपको क्या बताई हुई है कि कभी कभी क्वेश्चन में, बट कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर आपको इस तरह से शो करने के लिए भी कह देता है कि सो दैट पॉइंट्स, जैसे कि इसके अंदर ए
क्वेश्चन नंबर 2 में ब्रैकेट्स में a कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस सी और सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर आपसे पूछा है। इस बार ये पॉइंट दिए हैं और इन्हें हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इन पॉइंटों को हमें जीरो दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। जब हमें इसके लिए ए बी सी ए वर्टेक्सेस दिए और हमें कहा कि ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइनिंग में एक कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए, तो हम इसके लिए सबसे पहले एरिया को फाइंड आउट करने के लिए एक डिटरमिनेट फॉर्म में इसके एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंटेशन क्या है इसका, ए बी और सी। ये क्या है हमारे लिए x1, ये क्या x2, ये क्या है हमारा x3। ऐसे ही y1 y2 y3 लिखते हैं। तो सेकंड में y1 कितना है हमारे पास, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 1। तो हम इस तरीके से ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1 लिख सकते हैं। अब और इससे आउट ऑफ क्या होता है 1/2। इसके अंदर अब हम इस वैल्यू को सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है, इनको मैंने एडिट कर दिया। तो यहाँ पे कॉलम 1 को रिप्लेस कर लिया, जिसमें कॉलम 1 में कॉलम 2 को क्या कर दिया, एडिट कर दिया। जब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, क्या ऑपरेट कर रहा हूँ बेटा, कि ये जो कॉलम 1 की वैल्यू है, इसमें कॉलम 1 में कॉलम 2 को क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 1/2 डिटरमिनेट, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्यों, क्योंकि जब आप इसे ए को बी प्लस सी में जोड़ेंगे तो ए प्लस सी बन जाएगा, बी को सी प्लस ए में जोड़ेंगे तो ए प्लस बी सी बन जाएगा, ये भी ए प्लस बी सी बन जाएगा। यहाँ पे आपका ये अनचेंज रहेगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ आपका 1 1 1। इसके अंदर ये वैल्यू आपकी सेम एज रही। अब आप क्या देख रहे हैं, इसके जो कॉलम 1 है इसमें ये क्या है, कॉमन आ रहा है। तो आप इसमें से क्या ले सकते हैं, इसे कॉमन टेक ऑफ कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 1/2, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी, ये आपने क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया, टेक आउट कर लिया। किस में से, कॉलम 1 में से। कॉलम 1 में से जब आप इसे टेक आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 1 1, और ये आपका बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सेम एज रहा, और ये 1 1 1 आपका क्या रह जाएगा, सेम। जब आपने इसमें से टेक आउट करा कॉलम 1 में से आपने ए प्लस बी सी, और ये क्या है, इसमें इसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी 2 टर्म्स कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की क्या है, आइडेंटिकल है। और जब ये दोनों टर्म आइडेंटिकल हैं, ओके बेटा, जब हमने इसमें से ये ले लिया तो टेक आउट कर लिया ए बी सी को कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 से, तो ये रिजल्टेंट आ गया। अब आप इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या देख रहे हैं कि दो कॉलम की वैल्यू आपस में क्या सेम है, जिसे आप आइडेंटिकल कह रहे हैं। तो इसकी वैल्यू का मान कितना होगा, 0 के इक्वल। तो कम्प्लीटली 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी सी की जो फॉर्मेशन है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी 3 के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट हुआ 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में इसकी वैल्यू कितनी होगी डिटरमिनेंट की, 0। तो 0 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आ गया, 0। और जब ये 0 है तो ए बी सी जो पॉइंट हुए हमारे पास, तो हैंस ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। तो कैसे होंगे ये पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे। तो ए बी सी पॉइंट कैसे होंगे, आपके कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो यही तो हमें प्रूव करना था इसमें।